यह बात सुनकर गजेंद्र सिंह शेखावत को इतना गुस्सा आया कि आप देखिए वहीं से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर को फोन मिलाया और फोन मिलाने के बाद में 2 मिनट तक कलेक्टर को खरी खोटी सुनाई और कहा कि किस तरीके से अगर जो रिफाइनरी का पानी है तो उसकी एक अलग एलोकेशन होगी। ऐसा थोड़ी ना कि रिफाइनरी का पानी कोई बालोतरा की जनता को चाहिए, लेकिन अगर जो बालोतरा और सिवाना की जनता का पानी रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में कैसे यूज हो रहा है, आखिर वो कौन से अधिकारी है जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं उस इलाके के अंदर जहां पर ये पानी चोरी हुआ है, मैं वहां से आपको बात कर रहा हूं और मैंने वहां का इलाका देखा है और बाकायदा पानी चोरी हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो टूक शब्दों में कलेक्टर को कहा कि मुझे इस पूरे मामले में तत्काल रिपोर्ट चाहिए, आप एसडीएम को भेजिए मौके पर और कार्रवाई चाहिए किसी भी हालत के अंदर। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अभी फरवरी का महीना है और मेरी बालोतरा और जो सिवाना की जनता है वो पानी के इस समय के अंदर, अगर ये पानी 7 दिन के अंदर मिल रहा है तो आप सोचिए मार्च और अप्रैल के महीने में उनका क्या कुछ हाल होगा। भाई साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत के आप तेवर देखिए। अब आप वो वीडियो सुनिए जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर साहब को फोन मिलाया। आप उनको भेजें। रिफाइनरी को ऐसा नहीं है भैया, रिफाइनरी को जो एलोकेशन है वो मीटर से एलोकेशन है, वो 1 घंटा निकालते हैं पानी, बता दो कि और बाईपास में जाकर के साइफर करके पानी को 23 घंटा और ले जाते हैं। बस तुम इसको बता दो। कहाँ बंद है? अभी आज भी खुला है, मैं तो वहाँ मौके पे जाके आया हूँ। मैं तो वहाँ मौके पे खड़ा हूँ। आपको जो गलत रिपोर्ट कर रहा है वो गलत रिपोर्ट कर रहा है। बालोतरा टाउन को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रिफाइनरी पानी जब लेट देम मैनेज दैट एट देयर ओन, उनका काम है, ये हमारा काम थोड़ी है। इसको ठीक कराओ, इसको पर्सनली एसडीएम को भेज के चेक कराओ। एंड इफ इट इज हैपनिंग, इफ पानी इज बाईपास, तो देयर मस्ट बी समबडी शुड बी टेक अकाउंटेबल फॉर दैट। एफआईआर दर्ज कराओ, सारे बदमाशी करता है उस ठेकेदार के खिलाफ। तो तुरंत इसकी कार्रवाई करें। करके मेरे को बताना, मैं प्रोजेक्ट की टीम को बता रहा हूँ अभी कि दिस शुड नॉट हैपन। वी कैन नॉट गिव पानी। देखो पानी अगर हमारे पास में हो हम दें, इट्स ओके, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ द पीपल, ड्रिंकिंग वाटर की कॉस्ट पे हम दूसरों को पानी कैसे देंगे? बालोतरा टाउन में 7-7 दिन में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। देखो ये लोग गंदगी, ये सब समस्याएं हमारी है। इट्स नॉट पब्लिक्स प्रॉब्लम ना, पीपल की, लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी है। जनता की प्रॉब्लम तो ये है कि उनको पानी नहीं मिल रहा। एंड दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज। हम इनको लेकर के बच थोड़ी सकते हैं। अभी तो गर्मी आई नहीं है यार। आज मार्च में, अगर फरवरी में ये हालत है, अप्रैल मई में क्या होगा? लोग हमारे कपड़े फाड़ देंगे। इसको दिखवाओ भाई। गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर आज बाड़मेर में यकीन मानिए देखने लायक थे। शायद आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत आज बाड़मेर आए थे और इसी दौरान बालोतरा के पास में जो रिफाइनरी का इलाका है वहां से गुजर रहे थे और इसी दौरान जो बालोतरा बीजेपी के जो नेता है उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को बीच रास्ते में रोक लिया, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। लिहाजा पानी को लेकर जिस तरीके से बालोतरा और सिवाना के लोग भटक रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, और उसी बात को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अपना जो एक दुखड़ा था वो गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया कि किस तरीके से आप देखिए पानी की एक एक बूंद के लिए हमारी जनता बालोतरा और सिवाना के लोग तरस रहे हैं, क्योंकि उस पानी को रिफाइनरी के लिए चोरी किया जा रहा है। और शेखावत के तेवर देखकर कलेक्टर को भी, साहब को भी लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कलेक्टर साहब ने इस मामले के अंदर तत्काल कार्रवाई कर दी। कलेक्टर साहब ने उसी वक्त बालोतरा के जो अधिकारी थे उनके साथ में रिफाइनरी के अधिकारियों को कहा कि जहां पर भी ये पॉइंट बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के लोग पॉइंट बता रहे हैं जहां से पानी चोरी हो रहा है, उस पॉइंट को तत्काल हटाइए। और साहब गजेंद्र सिंह शेखावत के जो तेवर थे, उसके बाद कलेक्टर साहब एक्शन मूड में आ गए और वहां से जो पॉइंट था जहां से पानी चोरी हो रहा था, जो पानी बालोतरा और सिवाना में सप्लाई होने वाला था, वो रिफाइनरी के पास में जो बाकी जो सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कामकाज चल रहे हैं, उसमें चोरी किया जा रहा था। और वहां से तुरंत उस पॉइंट को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। आप देखिए पिछले कई महीनों से लोग डिमांड कर रहे थे, बीजेपी डिमांड कर रही थी, बीजेपी आंदोलन कर रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं की कोई नहीं सुन रहा था। यहां तक कि वहां से कैलाश चौधरी जो कि केंद्र में मंत्री है वो भी आते हैं, लेकिन कलेक्टर से लेकर किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी थी। हाँ, ये जरूर है कि आप देखिए सुखराम बिश्नोई जब वहां गए थे बालोतरा के अंदर, तो उस वक्त सुखराम बिश्नोई ने और संभागीय आयुक्त ने भी फटकार लगाई थी, लेकिन साहब
जो जलदाय विभाग के अधिकारी है ना, उनके ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी और उन्होंने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उसी के चलते आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कलेक्टर को खरी खोटी सुनानी पड़ी और कलेक्टर साहब को भी तुरंत इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी पड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर तत्काल कार्रवाई हुई है तो आने वाले समय के अंदर बालोतरा और सिवाना की जनता को राहत मिलती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रख रहे हैं, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से रिफाइनरी को लेकर जिस तरीके से अधिकारी है वो चंद लाख रुपए कमाने के लिए लाखों की जनता को प्यासा रहना पड़ रहा है, ये अपने आप में सही है या गलत है, या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश मोहरा।